नमस्कार साथियों। जो आपकी यूपी टेट और सी टेट को ध्यान में रखते हुए जो सीरीज चल रही है आपकी सफलता सीरीज, चलिए उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो जो आज का पहला प्रश्न है, पीर ग्रुप के क्या लाभ हैं। चलिए समझते हैं। पीर ग्रुप के क्या लाभ हैं। अकेले पढ़ना, सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास, परीक्षा में मदद, या फिर शिक्षक की आवश्यकता कम होनी। चलिए इनमें से कौन सा सही होगा, तो अभी सभी साथी बताएंगे। देखिए, पीर जो एक होती है पीर टीचिंग, क्या होती है? पीर टीचिंग होती है कि समझ पा रहे हैं। देखिए आखिर ये होती क्या, पहले इसको समझते हैं। जो पीर टीचिंग जो होती है, इसमें जो होते हैं बच्चे जो होते हैं एक समूह में जो है पढ़ाई करते हैं। एक तरीके से पीयर टीचिंग इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे एक छात्र है, उसमें जो होता है एक छात्र ही दूसरे छात्र की मदद करेगा, इस तरीके से समझिए कि इसी को जो होता है पीयर टीचिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में पहले चीज़ तो एक तरीके से कहा जाए कि आत्मविश्वास बढ़ता है इससे, और जो होता है सामाजिकता भी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए सामाजिक कौशल किस तरीके से बढ़ा कि मान लीजिए जब कोई छात्र जो है वह जब दूसरे छात्र की मदद कर रहा है, तो एक तरीके से सामाजिक कौशल बढ़ा कि नहीं बढ़ा इस चीज़ से। इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा आप समझिए, अकेले पढ़ना। तो देखिए ये तो होता ही नहीं पीयर ग्रुप में। तो अगर इस प्रश्न को ये देखिए, यदि ग्रुप अगर वैसे अगर आप इसको ना भी शब्द जानते हो तो भी अगर देखें तो जो ग्रुप का ही जब पहले आ रही है, जब ग्रुप की बात हो रही है तो अकेले कैसे पढ़ना हुआ, एक कॉमन सेंस भी अगर सोची जाए तो भी। दूसरी, परीक्षा में मदद। देखिए परीक्षा में मदद का कोई मतलब नहीं होता इसमें। दूसरी, शिक्षक की आवश्यकता कम। तो देखिए इसमें शिक्षक की आवश्यकता तो वैसे देखा जाए थोड़ी कम हो जाती है। शिक्षक एक जो होता है फैसिलिटेटर तरीके काम करने लगता है। जैसे मतलब जो शिक्षक यदि कोई समस्या आएगी तो उसमें जो होगा वह मदद करेगा। तो चलिए साथियों, इसका जो सही आंसर होगा सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास जो होगा, इससे लाभ होता है। क्या होता है, सामाजिक कौशल भी बढ़ता है और आत्मविश्वास भी जो है यह बढ़ता है। तो इतना आप समझ चुके होंगे। क्या इस प्रश्न में कोई अगर समस्या हो तो तभी साथी कमेंट करके बताएंगे। चलिए साथी इसके बारे में देख लेते हैं। पीयर ग्रुप में जो है बच्चे सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है, सेल्फ स्टीम क्या होती है। चलिए क्या होती है सेल्फ स्टीम होती है। देखिए सेल्फ स्टीम क्या होती है, पहले चीज़ तो सब समझिए। सेल्फ मतलब स्वयं का, और जो स्टीम जो होता है आगे का जो होता है स्वयं के बारे में जानना जो होता है। अब समझिए जैसे कोई छात्र जब होता है, जब वो अपना ही स्वयं का मूल्यांकन करने लगे, समझ पा रहे हैं, स्वयं का मूल्यांकन करे या स्वयं की चीज़ें समझे, तो यह जो होती है यही जो होता है सेल्फ स्टीम कहा जाता है। अब समझिए इसमें क्या, दूसरों की राय। देखिए दूसरों की राय तो है नहीं। अपने आप पर विश्वास और मूल्यांकन। देखिए यह तो सही लग रहा है। चलिए केवल कौशल, तो केवल कौशल तो नहीं होगा, और केवल बुद्धि यह भी नहीं होगा। और वैसे भी आपको हमने एक ट्रिक भी बताई गई थी कि यदि किसी भी वाक्य किसी भी ऑप्शन में यदि केवल शब्द आ जाए तो वह वैसे ही गलत होता है। तो चलिए यह तो ऑप्शन गलत होगा, तो क्या सही हुआ कि अपने आप पर विश्वास और मूल्यांकन जो होता है यह जो होती है सेल्फ स्टीम कही जाती है। चलिए क्या होता है, जब सेल्फ स्टीम बच्चों को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, एनेक्साइटी का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यदि आपने देखा होगा एनेक्साइटी होती है तो इसमें क्या होता है कि अपनी देखिए यदि किसी एनेक्साइटी होगी तो अब कभी भी याद रखिए कि जब कोई पढ़ाई कर रहा है, अब पढ़ाई तो छोड़िए, कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य में धीरे धीरे जो होता है कि जैसे बाधा ही आती है, समझ देखा जाए तो वह कार्य करने में मान लीजिए आदमी का मन नहीं लगेगा या फिर अन्य भी दिक्कतें आएंगी, तो वह कार्य वह नहीं कर पाता है। चलिए एनेक्साइटी तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसको देखते, सीखने को बढ़ाता है। क्या एनेक्साइटी में क्या बच्चा सीखने बढ़ेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। सीखने में बाधा डालता है। चलिए ये तो सही लग रहा है। देखिए कभी भी यदि आपको बीच में बी या सी ऑप्शन अगर मिल जाए कि यह सही है, तो मगर आप अगले ऑप्शनों को भी देखिए। कभी कभी क्या होता है, जो सीटेट की बात बताया जाए तो सीटेट में क्या किया जाता है कि जैसे कोई एक ऑप्शन जैसे ये मिल रहा है तो हो सकता है अगला ऑप्शन ऐसा हो जिसके अंदर बी वाला भी ऑप्शन समाहित हो, समझ पा रहे हैं। इसलिए सारे ऑप्शनों को जरूर पढ़िएगा जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कतें ना है। तो ऑप्शन बी तो सही लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं, केवल खेल प्रभावित। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो केवल शब्द से ही हटा सकते हैं और कोई प्रभाव नहीं, तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही होगा। क्या समझ पाए, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में कि अत्यधिक चिंता और तनाव बच्चों के जो है ध्यान और सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अटेंशन के प्रकार क्या होते हैं। देखिए अटेंशन के जो होते हैं कुल 3 प्रकार के होते हैं, फोकस्ड, सस्टेन्ड और सेलेक्टिव। इन 3 शब्दों को याद रखिएगा। अटेंशन के प्रकार में फोकस्ड, सस्टेन्ड और सेलेक्टिव होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। और ओनली फोकस्ड, ओनली सस्टेन्ड, ये दोनों ही गलत होंगे।
चलिए, तो ये तो आप समझ गए होंगे। क्या समझे कि ध्यान के कुल कितने प्रकार होते हैं? ध्यान के कुल 3 प्रकार होते हैं, केंद्रित, निरंतर और चयनात्मक। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला आता है लर्निंग बाय इमिटेशन। यह किसने दिया था लर्निंग बाय इमिटेशन? सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन ए बंडूरा ने दिया था, ऑप्शन बी पियाजे ने दिया था, ऑप्शन सी स्किनर ने दिया था, या ऑप्शन डी थार्नडाइक ने दिया था। देखिए, आपको जो है यह टॉपिक कराया जा चुका है कि लर्निंग बाय इमिटेशन, इस शब्द ये जो टॉपिक कराया गया, यह किसके द्वारा दिया गया था? यह जो है बंडूरा के द्वारा जो है दिया गया था। किसके द्वारा? बंडूरा के द्वारा दिया गया था। चलिए साथियों, थोड़ा सा बंडूरा को चेक कहें तो आप लोग समझ लेते हैं। तो चलिए साथियों, थोड़ा बंडूरा को देख लेते हैं। देखिए, बंडूरा जो थे, बंडूरा ने एक बात बताई थी, पहले वैसे समझ लेते हैं शॉर्ट में, कि जो बंडूरन थे कहा था कि देखिए, जो भी व्यक्ति होता है कभी भी, वह जो होता है आपका सिर्फ प्रयास एवं त्रुटि से ही नहीं सीखता है। क्या समझ पाए? व्यक्ति जो होता है प्रयास एवं त्रुटि से ही नहीं सीखता है, प्रयास एवं त्रुटि से ही नहीं सीखता है बच्चा, बल्कि बच्चा जो होता है वह अनुकरण से भी सीखता है। किससे? अनुकरण से सीखता है। इस शब्द को याद रखिएगा, किससे सीखेगा? अनुकरण से सीखेगा। इतना आप समझ गए होंगे। यह जो मेन जो चीज़ है, बंडूरा ने मेन शब्द यही दिया था। चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहा। देखिए, जैसे कहा, देखिए इसमें सीधे लिखा भी हुआ है कि वह जो होता है प्रयास त्रुटि से नहीं सीखता है, यह अनुकरण व अवलोकन से भी सीखता है। इसके अलावा बंडूरा ने क्या किया था कि बंडूरा के जो अन्य, तो जो बंडूरा का सिद्धांत था, इसको क्या अनुकरण का सिद्धांत या फिर प्रेक्षण का अधिगम भी कहते हैं। तो अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं, मतलब लर्निंग बाय इमिटेशन। क्या समझ पाए? लर्निंग बाय इमिटेशन भी कहा जाता है। यही शब्द, यही आपके लिए था ना कि इमिटेशन जो है किसने दिया था? इमिटेशन, लर्निंग बाय इमिटेशन। इसके अलावा जो है बंडूरन जो है एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग को समझ लेते हैं। जब मान लीजिए टॉपिक पे आई गए हैं, तो बंडूरा ने एक प्रयोग किया था। जैसे ये प्रयोग हुआ है, तो इस प्रयोग में क्या कहता है बंडूरा ने कि देखिए, एक कुछ बच्चों को ले गए और एक जो है मूवी दिखाई गई, जिसमें जो था मूवी में एक डॉल को पीटा जाता था। आपने देखा होगा अधिकतर मूवियों में, जैसे डॉल को मुक्का मारते फिर डॉल वापस आ जाती, वही वाली डॉल थी। तो उस डॉल को पीटा जाता है, फिर उसके बाद जिन बच्चों को मूवी दिखाई गई उनको फिर वो डॉल दी गई। तो जब वो डॉल दी गई उन बच्चों को, तो उन बच्चों ने भी उस डॉल को पीटने लगे। तो इससे क्या हुआ? बच्चों में आक्रामकता आई। और बंडूरा ने बताया कि देखिए, बच्चे सिर्फ जो है प्रयास एवं त्रुटि से नहीं सीखते, ये सब अनुकरण से भी सीखते हैं। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है बंडूरा ने कुछ शब्द दिए। इन शब्दों को याद रखिएगा, क्योंकि यह शब्द से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला शब्द है मॉडलिंग। तो मॉडलिंग क्या होता है कि दूसरों के व्यवहार की नकल करना। समझ पा रहे हैं? मॉडलिंग क्या होता है? दूसरों के व्यवहार की नकल करना। फिर आता है अनुकरण। अनुकरण क्या होता है? देखे गए व्यवहार को दोहराना। समझ पा रहे होंगे अनुकरण क्या होता है? आप वैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अनुकरण क्या करना होता है। मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, या फिर किसी शिक्षक को ही रोल मॉडल बना लेते हैं कि वह उनके तरीके बनने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा जब छोटे कुछ बच्चे होते हैं, तो जैसे उनके टीचर जिस तरीके से हरकतें करती हैं, हरकतें मीन्स मतलब जिस तरह स्टाइल में पढ़ाती हैं, तो बच्चे भी घर जब आते हैं तो वैसे ही जो होता है हाथ में स्टिक ले लेती हैं, और कहते हैं अपने माता पिता से कि चलो मैं आज पढ़ाती हूँ, उसी स्टाइल में जो है पढ़ाते हैं। तो वही अनुकरण एक तरीके से हुआ। फिर आता है स्वप्रभावी कारिता या सेल्फ एफिकेसी, अपने कार्य करने की क्षमता में विश्वास। इस शब्द को याद रखिएगा, इसको हिंदी में ना याद रखिए, इस शब्द को याद रखिएगा, सेल्फ एफिकेसी, अपने कार्य करने की क्षमता पर विश्वास। समझ पा रहे हैं? फिर आता है प्रबलन। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। प्रबलन आपको कई बार बताया गया है, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, प्रबलन क्या होता है? ये दो तरीके का होता है, पॉजिटिव होता है, एक होता है निगेटिव, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक। देखिए, सकारात्मक वह होता है जिसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए बच्चे ने कोई कार्य किया, उसके लिए उसको प्रशंसा किया गया, तो वह कार्य फिर से दोहराएगा। यह हो गया सकारात्मक। फिर आता है नकारात्मक। नकारात्मक में आखिर क्या होता है? नकारात्मक में ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा, मान लीजिए आसपास जो है, आसपास के जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए स्कूल जा रहा बच्चा, और जैसे कुछ जैसे गाली वाली होती है कुछ, तो वो अगर वह सीख गया है, जब माता पिता को पता चला कि भाई इसकी जो है यह चीज़ें सीख गया है, तो माता पिता क्या करते हैं, उसको मान लो डांटा या फिर अन्य प्रकार से जो है बच्चे को उस गाली या फिर अन्य भी अगर कोई बुरी आदत सीखा है तो उससे दूर करते हैं। तो यह होता है नकारात्मक प्रबलन। मगर क्या होता है, कभी कदार हम लोग क्या जान लेते हैं कि नकारात्मक मतलब गलत। नकारात्मक मतलब गलत नहीं होता, उसकी गलत आदतों को जो है एक तरीके से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, यह होती है नकारात्मक प्रबलन। और सकारात्मक क्या होगा कि उसकी प्रशंसा या अन्य चीज़ें जो होती है, सकारात्मक प्रबलन। इसके अलावा क्या था? इसके अलावा जो था, जो बंडूरा थे, बंडूरा ने जो है कुल 4 अवस्थाएं बताई थी। इन 4 अवस्थाओं को याद रखिएगा, क्योंकि यह 4 अवस्थाएं जो होती है, यह सीधे सीधे पूछी जाती हैं कि भाई ये 4 अवस्थाएं कौन सी थी।
क्यों? क्योंकि इसको याद रखिएगा, ये जो 4 अवस्थाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार यूपी टेट हो या सी टेट हो सीधे सीधे पूछी गई हैं, और या इस तरीके से नहीं पूछी जाती हैं, या इस तरीके से पूछी जाएंगी कि आपके ऑप्शन में आएगा कि बंडूरा की जो 4 अवस्थाएं थी उनमें क्या आएगा, तो उन 4 अवस्थाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन इस तरीके से कि ऑप्शन में मान लो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, तो इन चारों में से कौन सी नहीं है, मतलब चौथी में कोई दूसरा शब्द जोड़ देते हैं, या फिर इन चारों को जो होता है, इन चारों में से जो होता है आपको 3 गलत देंगे, 1 सही देंगे, तो कहेंगे इनमें से कौन सा है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से होता है, तो इन सबको याद रखिएगा। तो पहले कौन सी? ध्यान। ध्यान क्या होता है? सीखने वाला व्यक्ति पहले मॉडल के जो है व्यवहार पर ध्यान देगा, ठीक है। फिर स्मरण, सीखी गई क्रिया को वह स्मृति में रखता है। फिर पुनरुत्पादन या फिर रिप्रोडक्शन, अवसर मिलने पर वह व्यक्ति वही क्रिया दोहराता है। फिर प्रेरणा होती है, यदि क्रिया करने पर उसे इनाम या प्रशंसा मिलती है तो वह व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित होता है। तो इन चारों शब्दों को जरूर याद रखिएगा, क्या? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और जो फिर मोटिवेशन। तो ये चारों शब्दों को याद रखिएगा। तो इतना आप समझ चुके होंगे। तो अब इसके अलावा जो है यह टॉपिक भी लगभग हमने आपको जो है ये बंडूरा जो था लगभग शॉर्ट में करा दिया है। इतना करा दिया गया है कि यदि इससे प्रश्न बनेंगे तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए साथियों, आज की जो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जो भी नए साथी जुड़ेंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।